हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा होता है क्या? सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फार्मूलाज, यानी अलजेब्रिक का फार्मूला, अलजेब्रा का जो भी फार्मूला होता है उस पे बेस्ड हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा? एक्चुअली हम लोग याद ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है इसका जो अच्छे से अगर लिखें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब अभी आप फार्मूला याद रखिए, और आपको पहले से भी पता होगा, आसान ही सब फार्मूले हैं। आप एक बार अलजेब्रा जब हम पढ़ाएंगे बीजगणित, तो उसमें आप एक बार ये सब दोबारा से पढ़ने को आप लोग को मिलेगा। तीसरा क्या होता है? देखिए, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2 इंटू के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आ जाएगा? देखिए, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और 2ab से कट जाएगा। ठीक है, हमारा चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा? हम जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा अब यहाँ पर क्या आएगा? 4ab। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और ये दोनों कट जाएंगे और घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मिलके हमारा 4ab हो जाएगा। देखिए, अब इसको आपको कैसे भी दे सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूं आपको? अभी आ गया, तो आपको कैसे भी ये मॉडिफाई करके दे सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस टर्म को हम बराबर के इधर ले आए तो माइनस में हो गया, ऐसे इधर भी माइनस प्लस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, आप लोग को पता होगा, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, आपको ये सब फार्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस आप लोग सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? छठा फार्मूला हमारा होता है कि ए प्लस बी का अगर होल क्यू रहेगा तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए प्लस बी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस हो गया क्या? हाँ, इतना चार टर्म ही आएंगे। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा सेम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक तो ए वाला फॉर्मूला होता है, और नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या होता है? इसी का माइनस वाला। ठीक है, इसी का हमारा माइनस वाला फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी a माइनस बी आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, जब इसको यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? प्लस, क्योंकि इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3ab स्क्वायर, और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अपना आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर बी रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3ab स्क्वायर। ये आपको सब फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आप बोलेंगे इतना ही है क्या? नहीं, अलजेब्रा के बहुत सारे भतेरे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है
जितना मिनिमम तो आपको याद होना ही चाहिए, वही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो एक बार ये सब आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये सब बहुत ही आसान होता है, आप लोग 3-4 बार थोड़ा रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हमने देखिए a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू तक देख चुके थे। अब देखेंगे हम नौवां हमारा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी भी आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ तो ए प्लस बी आएगा, लेकिन ब्रैकेट में जो हम ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं वही रहेगा, बस यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या है आपका, वो आपका है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आप बोलेंगे ये मैं कैसे लिख दिया, आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप इन लास्ट में जब लास्ट स्टेप आएगा तो वहां पर आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और उसमें एक 3ab और a प्लस बी ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर माइनस किए हम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट किसका फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके बाद हमारा 10वां फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, जब प्लस रहता है तो यहाँ पर आता है माइनस, और जब माइनस रहता है तो यहाँ पर आता है प्लस। तो ये आप चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप इसको आगे लिखोगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में भी a माइनस बी रहेगा। तो ये आपको दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। इसके बाद 11वां फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे कभी भी आपको लिख गया मिल गया a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, जब कभी भी ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होगा कैसे मैंने लिखा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख रहे थे ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे यहाँ पर 4 है तो इसको 2-2 करके लिख दिए। अब इसका हम और एक तरह से लिख सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको मालूम होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है स्क्वायर का। ठीक है, हमारा 12वां फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको कैसे याद करना है, देखिए स्क्वायर स्क्वायर तो आएगा, यहाँ पर देखिए साइकिल चल रहा है 2ab 2bc 2ca। मैं क्या कह रहा हूँ, abc होता है तो एक बार ab आएगा, एक बार bc आएगा और एक बार ca आएगा, यानी ऐसे हमारा साइकिल चलता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये आप फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, 2-4 और बचे हैं। उसके बाद कैसे सिंप्लीफिकेशंस पे आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम लोग देखेंगे। अभी जो हम नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है अब हम वो लिखते हैं।
मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, हमारा यहाँ पर कुछ तो रहा होगा 14वां 15वां जो भी है देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, अभी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, अब किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे? क्यू का। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये सब आपको याद होना चाहिए। एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे, तो आपको ये सब मेमोराइज हो जाएगा। इसका क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद होता है हमारा 3b प्लस सी प्लस ए। और लास्ट में देखिए b प्लस सी आ गया, c प्लस ए आ गया और a प्लस बी नहीं आया तो उसको लिख देंगे। हमारा ए फॉर्मूला होता है। इसी का एक और रूप होता है क्या? हमारा फॉर्मूला नंबर 15। हम क्या लिखते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चंस बहुत ही भयानक तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये आपको तो मालूम होना ही चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक इक्वेशंस पर पूछे जाने वाला सवाल है तो इससे पूछे जाते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहाँ पर जब माइनस 3abc दिया रहेगा तो ये किसका होता है? इसका तीन फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला तो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो हमारा एक ए वाला फॉर्मूला होता है। मैं कैसे लिखा हूं? देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसी को हम एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं? अपना ए यहाँ पर तो रहेगा ही, अगर हम यहाँ पर 1/2 और a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखते हैं तो ब्रैकेट में हमारा क्या आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको आप ओपन करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। अभी मैंने यहाँ पर 1/2 क्यों किया? मैं इसलिए किया कि मान लीजिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ए स्क्वायर एक यहाँ से आएगा, एक स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर 2a स्क्वायर है। यहाँ पर एक आएगा हमारा 2 माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ से हमारा आएगा माइनस 2ab। तो यहाँ पर इसीलिए हम जब 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर माइनस 2ab आ गया था। तो आप एक बार क्या करिएगा, आपको अच्छे से कब याद होगा? जब आप इस फॉर्मूले को एक बार ओपन करके, a माइनस बी का तो स्क्वायर आपको पता ही है, इसको ओपन करके इस फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिएगा, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका ही एक पार्ट और है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ से देखिए, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करिए, 0 आ जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3abc। और ये जो आपका लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक ए वाला फॉर्मूला, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, इसको हम 3 डिफरेंट टाइप से लिखे हैं। पहला ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे दे देता है कि ए बराबर, ठीक है,
आपका क्या दे देता है, ए बराबर मान लीजिए कि 27 है और बी बराबर मान लीजिए कि 81 है और डी बराबर -81 है और सी बराबर आपका 54 है। ठीक है, आपको एग्जाम में दे दिया ए के बराबर 27 है, बी के बराबर 81 है, सी के बराबर 54 है, तो आप वैल्यू फाइंड कीजिए। किसका पूछ देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप क्या यहाँ पे देख लेंगे कि इन तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, हमारा 0 आता है। इन तीनों को ऐड करने पर हमारा क्या आता है, 0 आता है। जब 0 आ जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना होता है, 3abc। यानी सिंपली आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ए फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमें ये तो समझ में आए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए फार्मूला, एक बार फिर से लिख लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि इतने ही फार्मूले हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी आपको क्या है, पूरा मैथ पढ़ना है। तो जैसे आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़ेंगे आपको ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले और ये सब भी देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आपका बहुत सारा फार्मूला इकट्ठा हो जाएगा, तो आप लोग इसको इधर अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आसान ही, देखने में लगेंगे बहुत खतरनाक, आप सोचेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ऐसा क्या इसमें हम करेंगे, या आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.5 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आपका क्या दे रखा है, 30.25 प्लस 22 और क्या दे रखा है हमारा प्लस 16। ठीक है, हमारा क्या दे रखा है, प्लस 16। और ये आपका पूछा गया है एनटीपीसी में। ठीक है, किस में पूछा गया है, मैं लिख देता हूं इधर, एनटीपीसी में पूछा गया है। या ये मान लीजिए यहाँ पर आज मैं जितना बार क्वेश्चन कराऊंगा ये सब आरआरबी एनटीपीसी, अभी जो आपका हाल का एग्जाम हुआ है 2020 से लेकर 21 तक चला था, उसमें जितने भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर ये देख के समझ में आना चाहिए कि ये ए क्यू है, ये बी क्यू है। ठीक है, कैसे मैं कह रहा हूँ ये ए क्यू है, ये बी क्यू है। अगर आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैं क्या बताया था आपको, एक ध्यान से देखिए आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैं क्या बताया था, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब लिखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो 5.5 माइनस 4, देखिए मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो 5.5 माइनस 4, अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है, 5.5 का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसका लास्ट में 5 रहता है तो कैसे स्क्वायर करते हैं, उम्मीद करता हूं मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए। जब कभी भी लास्ट में 5 रहे और उसका आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा, और जो यहाँ पर नंबर बचता है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30। वैसे ही मान लीजिए अगर आपको 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और फिर 7 और 8 का, ये 7 है, एक बढ़ा दीजिए 8 आ गया, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 8 56। तो इस तरह से इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ दो अंक पे हमारा दशमलव आ गया, क्योंकि यहाँ पर 5.5 है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ,
उसके बाद हमारा आता है ए बी प्लस ए बी। ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4×5 = 20, 10×4 = 20, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई आप क्या लिख देंगे 30.25 प्लस 22 प्लस 16। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, आपका इससे जो है ए वाला कट गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.4 और ये आपका आ जाएगा आंसर। अगर मैं कह रहा हूं आपको फॉर्मूला अगर पता होता तो आप यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते थे क्या 5.5 माइनस 4 यानी 1.4 आएगा। वो कैसे पता चलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का मन में फार्मूला याद कर लीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर करिए 30.25 आएगा, ए बी करिए 22 आएगा, बी स्क्वायर करिए 16 आएगा और काट दीजिए। ठीक है, ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए पढ़ना सबको आता है लेकिन आप सिर्फ ऐसे पेपर की तरफ पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना हम लोग दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठ के, आपको उस पेपर में से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अगर ये पता रहे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फार्मूला तो आपको पता ही रहता है लेकिन कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है अगर ये पता चल जाए तो आपको आसानी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा क्या दे रखा है 15 का क्यू प्लस 20 का क्यू प्लस 25 का क्यू और यहाँ पर क्या है माइनस 22500 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375 ये आपका दे रखा है। और ये भी किस में पूछा है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2022। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ फार्मूला पकड़ पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर क्या हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर आपको मालूम है तो थोड़ा ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए ए क्यू है, यहाँ पर देखिए बी क्यू है, यहाँ पर सी क्यू है, यहाँ पर यानी ए बी सी मान ले तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू। और इसको देखिए क्या ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है क्या 15 दूनी के 30 300 और 300 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 के 25 25 दूना 50 और 25 3 75 यही है क्या लास्ट में, हाँ हमारा यही है। नीचे देखिए क्या है 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस देखिए ए बी 300 बी सी 25 दूना 50 500 और प्लस ए सी हमारा 375 है। तो आपको देख के यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, कुछ आपको यहाँ पर देख के कुछ फार्मूला ऐसा कुछ आपको पता लग रहा है क्या, थोड़ा देखिए इसको। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसको लिखोगे तो ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये सी क्यू है और ये क्या है माइनस 3abc है, यानी ए बी सी का मल्टीप्लाई करके 3abc आ जाएगा। और यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आपका क्या है ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए जब आप इसका फार्मूला लिखोगे, मैंने ये फार्मूला लिखाया था कि आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
सी क्यू माइनस 3abc का आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तो हमारा होता ही है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में क्या लिखवाया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बताया था मैं आपको, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका इससे ये वाला कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखिए ऊपर का फॉर्मूला है वो ए लिख रखा है और नीचे ए लिख रखा है। जब मैं इसको ओपन किया, इसका फॉर्मूला अभी आप लोग को बताया था क्या होता है, इतना, तो हमारा बच के कितना आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा यही वाला पार्ट बचेगा। अब जोड़ दीजिए तीनों को, ए बी सी मैंने यही मान रखा है, 15 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45, 45 5 50 10 60। अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 60। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ए वाला फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये है दिखने में है बड़ा लेकिन बहुत आसान है, और इससे सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बना के ऐसे दे देगा। आप इसको बेसिक से सॉल्व करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला पता रहे। आपको पता है ये नीचे से जब इसको आप ओपन करोगे तो ये प्लस सी आता है, इससे कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान सा है, देख लेते हैं उसको भी। दिया है x बटे के y बराबर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में दे रखा है, आरआरबी ग्रुप डी में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर निकालना है कि आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करिए, सिंपली यहीं से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड का, तो कितना आ जाएगा आपका 9/4। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक बार जोड़ दीजिए इन दोनों को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 + 4 डिवाइडेड बाई, एक बार क्या किया है, घटा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 9 - 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 13 और 9 में से 4 गया 5, ये आपका आ गया आंसर। इसको एक बार ऊपर जोड़े एक बार घटाए, इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी कहते हैं, उससे भी ये लग जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 469 + 144 का होल स्क्वायर, 469 + 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 - 144 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 2 × के 469 मल्टीप्लाइड बाई 144, और ये पूछा गया है आरपीएफ एसआई 2019 में। देखिए यही छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब अगर आप छोड़ दिए तो बाकी क्या करोगे। मान लीजिए कोई टफ क्वेश्चन आ गया है, आप बोलेंगे हम इसको नहीं करेंगे, बहुत बड़ा सा दिख रहा है ऐसे करके, देखिए क्या स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, आप बोलेंगे मैं इसको नहीं करूंगा, कैसे करूंगा, तो फिर इससे भी टफ क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए क्या करोगे। इसलिए जो इजी क्वेश्चन होता है ये तो आपको करना ही चाहिए। चलिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ, a + b, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो आपको ये वाला मैं यहाँ पर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे करवा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या बोलिए 20, जैसा आपका स्पीड रहेगा 10-20 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं। देखिए किसका फॉर्मूला है, अगर मैं इसको लिखूं तो a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका 2ab। ठीक है, आपको याद आ रहा है क्या कि जब मैंने ऐसे बताया था तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था, 4ab। ठीक है, अभी जो मैं सब फार्मूले लिखा के आया उसमें देखिए
मैंने जब लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है आपका 4ab। नीचे कितना ऑलरेडी दे रखा है 2ab। ab से ab कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ जब भी एलजेब्रा पे बेस्ड, एलजेब्रा फॉर्मूले पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछेगा तो वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी दिया रहेगा, यहाँ पर संख्याएं बहुत बड़ा बड़ा दिया रहेगा जिससे कि आप लोग डर जाओ, घबरा जाओ। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको फॉर्मूले पते हैं। आप यहाँ पर क्या जानते हैं, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4ab डिवाइडेड बाई 2ab आता है और यहाँ पर 2 आंसर आएगा आप लोग का। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है आपका 82 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये आपका दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक इसमें पूछा है आपका RRB JEE 2019 जूनियर इंजीनियर। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, इसमें वो बहुत कुछ ज्यादा तीर नहीं मार सकता, ठीक है, ऐसे ही आसान आसान देगा, और जो एक आध दो टफ देगा तो वो आप लोग जब इजी वाला आप लोग कर लेंगे तो वो वाला भी तो कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए जेई में पूछा है, जूनियर इंजीनियर में, कितना आसान है। आपको यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिखना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। अगर आपको मैं पिछली बार ही बताया था कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमारा क्या आता है 4ab आता है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, ए है, ए बी है, तो नीचे क्या दे रखा है ए बी। मैं कैसे ए बी माना, इसको ए मान लिया हूँ, इसको बी मान लिया हूँ, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, आपका उत्तर कितना जाएगा 4। देखिए तो आपको यही थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेगा। ठीक है, उसमें यहाँ पर 2 लिख दिया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें कुछ भी नहीं लिख रहा है। हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पर 10 लगा दे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, आप तो आसानी से क्वेश्चन करते जाइए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, इतना है, तो ए का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ए का वैल्यू पूछ रखा है, और एक किस में आया है, एनटीपीसी 2021 में आया है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देख के ये समझ में आना चाहिए कि a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर 19 प्लस 6 रूट 2 दे रखा है, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, या एक चीज ये कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, प्लस लास्ट प्लस आएगा 2 रूट 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 19 आ जाएगा, और जो रूट 2 का वैल्यू होगा वो इधर से कंपेयर करके फिर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आपको इक्वेशंस लगाना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है, आप ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको भी आप इस फॉर्म में चेंज करके स्क्वायर के फॉर्म में ला लीजिए। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, और ये देखिए आपको एक बार में नहीं आएगा, इसके लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, 19 लिखता हूँ, प्लस, और ये 6 रूट 2 को मैं क्या लिख देता हूँ, 2 इंटू के 3 रूट 2, 2 इंटू के 3 रूट 2। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 रूट 2, देखिए 6 है ना, 6 को बस मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणे 3, और रूट 2 पहले से ही है। अब मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बस हमें यहाँ पर सोचना है कि क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या जिससे हमारा स्क्वायर बने। तो आप लोग एक बार इसका स्क्वायर करके देखिए। ठीक है,
हमारा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी देखिए हम जो ए वाला टर्म है, हमारा जो ए टर्म है, इसको मैं इस टर्म में लिखने का कोशिश कर रहा हूं। जब मैं ऐसे लिख लूंगा तो ऑलरेडी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी हम ऐसा लिख पाएंगे। तो एक बार आप लोग इसका देखिए, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमको 2 चाहिए, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, हमें यहाँ पर 2 ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बी, ठीक है, अब हमें चाहिए ए और बी। मैं इसको क्या मान लेता हूं, देखिए यहाँ पर b रूट 2 है, इधर वाला रूट 2 वैल्यू इधर आ रही है, तो मैं इसी को b मानता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, b है। एक बार इसका स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 9 दूनी के 18, हमारा 18 आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है 19। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 18 प्लस 1 प्लस 2 इंटू के 3 रूट 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको एक स्टेप और आगे लिखता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो 3 तरीके 9 और 9 दूनी के 18 हमारा आ रहा है। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक के पावर कुछ भी रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर हमारा होना चाहिए 2ab। देखिए 2 भी है, a भी है, या b, इसको जो भी मानना है मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, लेकिन एक हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो क्या हम मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 हो गया ए बी। अब हमारा कैसा इक्वेशन दे रखा है, देखिए ऐसा दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने कितना फाइंड आउट किया, ए 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या किया मैंने, ऐसे ओपन करके यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से आपको क्या पता चलेगा कि ए का वैल्यू है हमारा 1 और बी का वैल्यू क्या है हमारा 3, ठीक है। बी 3 कैसे आ गया, बी रूट 2 है, 3 रूट 2 है, तो रूट 2 के साथ क्या हमारा बी है, और यहाँ पर क्या है 3, इसलिए बी की वैल्यू 3 है। अभी तो आपको यहाँ ए पूछा है, इसको अगर और पूछना चाहे तो क्या पूछ सकता है, बी स्क्वायर माइनस ए बताइए, ठीक है, ए बी बताइए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ए और बी का वैल्यू पता चल गया। देख लीजिए आप लोग, चलिए अगर मान लीजिए किसी को ये नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं बनाने आ रहा है, तो वो कैसे सॉल्व करेगा वो भी देख लीजिए। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर ऐसे आपको पता है तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा, a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर, आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। ए कहाँ से आया, बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, और रूट 2 का करोगे तो वो रूट 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, प्लस 2ab, 2ab, मैंने कुछ नहीं किया, 2ab तो 2 लिख दिया और ab यही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 ab आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 19 प्लस 6 रूट 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 19 है, ठीक है, और 2 रूट 2 ab की वैल्यू क्या है हमारा 6 रूट 2 है। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 19, और इसको जब आप लिखेंगे तो 2 रूट 2 ए बी बराबर कितना है 6 रूट 2, यानी कि रूट 2 से रूट 2 कट गया और 2 से 3 बार गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब आप क्या करेंगे, यहां से
क्या करेंगे, b का वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए। क्या मैं कह रहा हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/a का होल स्क्वायर बराबर 19। तो आप इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा a के पावर 4 प्लस 3 3 9 दूनी के 18। अब नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर, तो 19 a स्क्वायर हो गया। तो a के पावर 4 माइनस 19 a स्क्वायर प्लस 18, ये क्या आ गया, जैसे द्विघात समीकरण होता है ना, यहाँ पावर 2 होता है, यहाँ चतुर्घात समीकरण आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर एक्स मान लीजिए, तो अब इसमें चेंज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18। अब तो ये आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी कुछ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ फालतू में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक स्टेप है। तो इससे बढ़िया कभी कभी क्या होता है, उल्टे चलो। ठीक है, सीधे अगर बहुत लंबा पड़ रहा है तो उल्टे चलो। उल्टे कैसे चलते हैं, इसी को a प्लस बी रूट 2 के स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप इस स्टेप से भी कर सकते हैं। आप एक बार सॉल्व करके देखिए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आरआरबी जेई में पूछा था। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, चलिए एक करा देता हूं, 2√2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √7 और x प्लस वाई √4 है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x, और x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी। देखिए, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देना तो इसमें कोई भी ट्रिक उरिक का मत सोचा करो, ये सब 10-10 20-20 सेकंड के हैं, बस स्पीड में आपको सॉल्व करना है। ट्रिक उरिक का मत सोचा करो कि मैं कौन सा ट्रिक लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, सीधे से आप परमीकरण कीजिए। परमीकरण के लिए क्या होता है, देखिए परमीकरण के लिए क्या होता है, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा करिए, सिर्फ इतना हमें करना होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 प्लस √7। ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे आप, देखिए तो मैं आपको लिख लिख के समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही देख के इसको, मान लीजिए यहाँ पर प्लस, आपको ये मालूम है परमीकरण करेंगे तो नीचे वाला जो माइनस रहता है उसके जस्ट अपोजिट से गुणा करते हैं। यहाँ हम किससे करेंगे, प्लस से। प्लस से जैसे ही गुणा करेंगे ऊपर जाएगा तो 2√2 प्लस √7 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका ये 2√2 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, और नीचे देखिए क्या है, a माइनस बी। ये क्या है आपका, a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अब यहाँ से 2√2 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 8, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 8 कैसे आ रहा है आप लोग को पता चल रहा है क्या, हो सकता है जो अभी नया नया स्टार्टिंग किया है तैयारी करने का उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो जब आप 2 का स्क्वायर करिए, आप ऐसे लिख लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2√2 एक बार हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2√2। हम यही करते हैं, ऊपर जितनी बार रहता है वही उसी को ओपन करके लिख देते हैं। अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो हमारा ऐसे ही क्या आ जाएगा 8 प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 2ab होता है, 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 √2 और √7। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस, यहाँ y प्लस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ देखिए 4 नहीं है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है 14 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 14 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 प्लस, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4, और जब ये यहाँ पर 2 2 रहे, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √14।
अब आप कंपैरिजन कर दीजिए, x प्लस वाई रूट 14 हमें दे रखा है। तो देखिए x की जगह पे क्या है 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, और y की जगह पे क्या है हमारा 4, y की जगह पे हमारा आ गया 4। बोलेंगे आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 14 वाली रूट 14 रूट 14 के साइड में क्या है y, और यहाँ रूट 14 के बगल में क्या है 4, इसलिए y की वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको प्रमेयीकरण करना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आपको करना ही चाहिए। क्या दे रखा है x माइनस वाई बराबर आपका है 3, और x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 5, और क्या दे रखा है एक्स वाई बराबर दे रखा आपका 8, और आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके देखिए दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, ऑप्शन में एक्स और वाई, ये जो है ना एक्स वाई का जो वैल्यू है ऑप्शन में दिया रहता है, कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं क्या क्या आएगा 16 आएगा, दूसरा क्या लिख दूं 8 आएगा, तीसरा मैं लिख देता हूं कितना 24 आएगा, और चौथा लिख देता हूं नन ऑफ दीज। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक तो होता है कि आप ऑप्शन रखिए, मान लीजिए एक्स वाई की वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक है, अब आप x और y इसका गुणनखंड कीजिए, एक x आएगा एक y आएगा, वो यहाँ पर रखिए, फिर वो यहाँ पर रखिए, इन दोनों इसको 3 से डिवाइड कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आपका वैल्यू सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये मतलब होता है क्या ऑप्शन मेथड से करना। अगर ऑप्शन मेथड से आप गुणनखंड नहीं कर पाए, कभी कभी क्या होता है कि हम, अब देखिए जैसे 24 है, जैसे 8 है, इसका 1 गुणे 8 भी होगा, इसका क्या होगा 2 गुणे 4 भी होगा। ठीक है, तो हमें 2 बार रख के चेक करना, एक बार x की वैल्यू 1, एक बार 8, एक बार 2, एक बार 4, ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा। तो टाइम लग सकता है, या हो सकता है कभी कभी आसानी से भी आ जाए, तो ये टोटली आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। चलिए मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को, किसी मेरे भाई बंधु को ऐसे ऑप्शन रख के नहीं सॉल्व कर पा रहा है, गुणनखंड नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। आपको देखिए ट्रिक पता हो, शॉर्टकट पता हो, वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आपको बेसिक रूल ही नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिक से, तो आपको ये मानना चाहिए कि हमको कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि अगर आप पूरा मैथ उठा के देखेंगे तो ऐसे 500-600 हजार, पता नहीं कितने हजार आपके शॉर्ट ट्रिक, और हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक लगता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक आपको तो पता होना ही चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर आप मान लीजिए के, ठीक है, आप सिंपल सा मान लीजिए के, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका x, पहले इन दोनों को ले लीजिए, जब इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3k हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5k। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 5k। ये तो जब आपको देखिए दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ठीक है, x और y दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार जोड़ देंगे तो 2x बराबर आएगा 8k, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4k, और y बराबर क्या होगा, इसको माइनस माइनस कर दीजिए तो y बराबर हमारा आ जाएगा क्या k। समझ पाए क्या मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4k, x बराबर आएगा क्या आपका 4k, और y बराबर क्या आ जाएगा k। इसको सॉल्व करके देखिएगा द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही कक्षा 6-7 वाला ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 8k। अब क्या करिए, एक बार इन दोनों को ले लीजिए तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8k, एक्स की वैल्यू क्या हमारा 4k, ठीक है, और y का वैल्यू क्या हमारा k, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू रख दिया, और यहाँ से हमारा क्या जाएगा 8k। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 8k हो जाएगा, और फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो k बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, k बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। अब क्या करिए, इस k की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दी, जब यहाँ पर k की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आएगा 8, और y बराबर कितना आ जाएगा
2। समझ पा रहे हो क्या? x बराबर कितना आ जाएगा 8 और y बराबर कितना आ जाएगा 2। यही आपका क्या है उत्तर है। हमसे क्या पूछ रखा था x y, ठीक है, हमसे क्या पूछ रखा था x और y। तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लीजिए। x और y की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, हमारा x बराबर कितना आया 8 और y बराबर कितना आया है 2। तो हमारा कितना आंसर आ गया 16। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू आ गया 8, y का वैल्यू आ गया 2, इसका आंसर कितना है 16। अगर आपको इसको चेक करना है ना कि ये सही है कि नहीं, तो यहाँ पर रख के देख लीजिए। 8 का वैल्यू कितना आया है 8, यानी हम रखेंगे 8 माइनस y का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू रखेंगे 8 प्लस y की वैल्यू रखेंगे 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 2 10 में डिवाइड करेंगे 2। देख रहे हैं यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी दोनों बराबर और बीच में भी बराबर दे रखा है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ भी 2 ही आएगा। तो ये होता है बेसिक मेथड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये अच्छा ही क्वेश्चन है। बाकी जो प्रो लेवल के खिलाड़ी हो गए हैं वो तो बोलेंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से वो कर डालेंगे। अगर देखिए आप इनिशियल हैं, आप अगर तैयारी करना अभी स्टार्ट किए हैं तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। धीरे 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 आपको एक चीजें नहीं समझ में आ रही है दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तिबारा पढ़िए, तिबारा नहीं आ रहा है चौबारा पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ने के अलावा और करेंगे क्या। सपोज